आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं ई बाइक पे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ आज कुणाल माइनकर साहब आज हमारे साथ है मुंबई से, और मनीष जाधव साहब हमारे साथ मुंबई से है। और ये दोनों का जो एक्सपर्टीज है ई बाइक के ऊपर, इनके एक्सपर्टीज है मार्केटिंग के ऊपर, ये बात करेंगे। ई बाइक की टेक्निकल बातों के ऊपर आपको ये बात करेंगे। देन ई बाइक के ऊपर जो लोन का प्रोसीजर हम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमारे कुणाल माइनकर और मनीष यादव साहब साइंटिफिक वे से आपको समझाएंगे कि व्हाट इज द ये ई बाइक को किस तरह से हमको मार्केट में सेल करना है और किस तरह से ये इसमें लोन हो सकता है, उसकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये देंगे। और आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप अंत में उनको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुणाल साहब आए, और उससे पहले मैं आपको, यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, उनसे मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे नए या पुराने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो हमारा जो डैशबोर्ड के ऊपर 40 नंबर का जो बटन है, उसके अंदर ए पार्ट है, उसमें जाके आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका लेटेस्ट जिसके ऊपर जिस आईडी पे आप काम कर रहे हो, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको एंटर करना है। और उसका स्टेटस इनकम टैक्स के वेबसाइट से लेकर आपको वहां पर उसकी स्नैपशॉट लेके ऐड कर देना है। तो उससे क्या होगा कि जो नए रूल आए, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई है कि आपको अगर हमें बोनस देना है तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होना सख्त जरूरी है। तो वहां पर आप उसको आप कर दीजिए। बस ये मेरी गुजारिश रहेगी, और आप आपकी टीम के अंदर भी इंटीमेट करिए। और आज बहुत ही खूबसूरत नॉलेज आज आपको ई बाइक के ऊपर मिलेगा। और आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मैं बहुत सारी इंप्रूवमेंट वाली चीजें लेकर आपके पास आ रहा हूँ, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पीपीटी के ऊपर मेरा काम चालू है। लेकिन आने वाले मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के बाद जब हम जूम पे मिलेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं दूंगा, जो नई इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान से ई बाइक की बहुत जबरदस्त डिमांड आ रही है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में। तो उसके बारे में आज कुणाल माइनकर साहब, जो मुंबई से है और बहुत सालों का उनको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो उनको हम लोग यहाँ पर इनवाइट करते हैं, कुणाल माइनकर जी को। नमस्कार जी, माइनकर साहब, नमस्कार नमस्कार। तो माइनकर साहब आपको साइंटिफिक तरीके से पूरा आपको प्रेजेंटेशन देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल शांत रहकर इसको पहले समझिए, और समझने के बाद आपके अगर कोई सवाल होंगे तो आप जरूर आप हमको चैट करके भेजिए। सिलेक्टेड सवालों के जवाब कुणाल साहब और मनीष जी यहाँ पर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज का ये जो सेशन है ई बाइक को लेकर के, बड़ा बेहतरीन ऐसा सेशन होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं, खास करके इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में, इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, आने वाले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में ये इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स, अभी हमने 2 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। इस 2 प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो, जो हाई स्पीड है और लो स्पीड है, ऐसे 2 स्कूटीज हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। और जैसे सर ने कहा, सागर सर ने कहा कि बड़ा बेहतरीन ऐसा रिस्पांस हमें मिला हुआ है। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट में सागर सर हमने डिलीवरी कर चुके हैं हम लोग। तो वो हमारा एक बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा आप लोगों के साथ, और बहुत अच्छी तरीके से डिलीवरी और उसकी सर्विस भी हम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसकी सर्विस कैसे होगी वो बताएंगे, उसकी डिलीवरी सिस्टम्स क्या है वो हम आपको बताएंगे, उसका इंश्योरेंस कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन से लेकर परमानेंट रजिस्ट्रेशन तक, ये सारी बातें हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसे सर ने कहा वैसे हम आपकी जो भी सवाल हो वो हम अंत में आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर समय की पाबंदी रही तो हम जितने मैक्सिमम सवाल हम ले सकते हैं वो डेफिनेटली हम लेंगे। अंत में नहीं कहूंगा, बट बीच में हम आपको, जैसे हमें ये लॉन्च के बाद जो सक्सेस मिला 2 स्कूटी के बाद, तो सागर सर ने कहा कि और इसको फैलाते हैं और बड़े बड़े नए नए कैटेगरीज में हम कैसे जा सकते हैं ईवी को लेकर के। तो उन्होंने बहुत पहले ही, जब हमने शुरुआत की, तभी सागर सर का कहना था कि क्या हम बाइक पे आ सकते हैं, क्या ई बाइक लेके आ सकते हैं, क्या हम स्पोर्ट्स बाइक लेके आ सकते हैं, क्या हम फैमिली बाइक लेके आ सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारा काम लास्ट साल सवा साल से चल रहा था। और आज हम आपको उस लॉन्च के बारे में भी, उस वो प्रोडक्ट क्या होंगे वो भी हम आपको आज उसमें बताने वाले हैं। और आपके लिए जो स्कीम है, आपके लिए जो बेनिफिट्स हैं, कस्टमर्स को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर के, पिकअप सेंटर्स को लेकर के, ये सारी चीजें जो आप
आप जानना चाहते हो वो खुद सागर सर आपको अंत में बताएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसको शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ अपने पॉइंट्स निकाल के रखे हैं तो मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी आपसे बात करने के लिए। तो अगर स्लाइड शो हमारा जो पीपीटी है अगर उसको हम शुरू कर सकते हैं तो एक बार प्रेजेंटेशन के साथ शुरुआत करेंगे फिर। हाँ जी। तो ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ईवी डिवीजन की सारी जो भी चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं, और मेरे साथ मनीष जी भी जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ में, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो शुरुआत में फिर एक बार मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं, और हमारा पहला टैगलाइन जो हमने यूज किया है इस पीपीटी में, दैट इज लेट्स जॉइन द ईवी रिवॉल्यूशन। तो ईवी रिवॉल्यूशन के बारे में हम पूरा जानेंगे। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं, इसमें हमने मार्केट के बारे में बात की हुई है कि ईवी इंडस्ट्री का मार्केट, हालांकि टू व्हीलर का मार्केट कितना बड़ा है। मेरी अगर स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे तो यूएस 823.75 बिलियन, इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट, 65 लाख करोड़ का इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है। इसमें सबसे बड़ा शेयर अगर टू व्हीलर का किसी देश का होगा तो एक नंबर पे मैं कह सकता हूं कि भारत है। भारत में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स बिकती हैं। अगर मैं सिर्फ कुछ शहरों के नाम आपको बता दूं तो पुणे जैसा शहर है जो महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा ई बाइक्स, सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स में, ई बाइक नहीं कहेंगे बट सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स यहाँ पे बिकते हैं। बैंगलोर एक शहर है कर्नाटका का, तो उसमें बहुत ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पे टू व्हीलर्स बिकते हैं। तो इस तरह से टू व्हीलर की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और ईवी के बारे में अगर कहा जाए तो मैं इससे पहले भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन में कह चुका हूँ, बट अच्छी बातें भी दोहरानी चाहिए तो वो भी दोहरा देता हूँ आपके लिए। रिवॉल्यूशन बहुत सारे हमने देखे, क्रांति, औद्योगिक क्रांति देखी हमने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा, मेडिकल साइंस में रिवॉल्यूशन देखा, मोबाइल फोन्स में देखा, टेलीविजन में देखा, इलेक्ट्रॉनिक में देखा, बहुत सारी आज तक क्रांतियां हुई। एक क्रांति ये क्रांति है कि जहां पे हमने ईवी के बारे में एक क्रांति की बात करें, इसको हम कहते हैं या फिर एक्सपर्ट कहते हैं कि इसे हम कहते हैं कि साइलेंट रिवॉल्यूशन। साइलेंट रिवॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ये व्हीकल ऐसी है जो आवाज नहीं करती। ईवी में कोई भी इंजन नहीं होता, इंजन के बिना चलने वाली गाड़ी है। इंजन को रिप्लेस किया जाता है मोटर से, और मोटर पे चलती है ये गाड़ी। तो इसमें कोई भी आवाज नहीं होता, ये कोई फ्यूल एमिशन नहीं करता, यानी कोई धुआं नहीं फेंकती, आवाज नहीं करती, कोई धुआं नहीं फेंकती। और इसमें कोई भी जो ईंधन लगता है वो ईंधन जो है, जो कोई पेट्रोल या डीजल तो नहीं लगता इसमें, हम बैटरी पे इसको चलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली टू व्हीलर है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा सकते हैं। आज खास करके हम, क्योंकि हमारे पास आज 7 प्रोडक्ट्स आपको दिखाने के लिए, और 2 प्रोडक्ट्स जो हमें पहले ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जो हमारा स्लो स्पीड व्हीकल है और हाई स्पीड व्हीकल है, और 5 नए प्रोडक्ट्स जिसमें 3 हमारे पास बाइक्स हैं और 2 स्कूटीज हैं। क्योंकि जैसे भी ये सागर सर कह रहे थे कि बहुत सारी बाइक्स हमने आज तक बेची है, बहुत सारा बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, और इस रिस्पॉन्स के तहत हमें बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई कि बाइक मिल सकती है क्या, और बाइक में भी स्लो स्पीड बाइक मिल सकती है क्या, हाई स्पीड बाइक मिल सकती है क्या, ऐसी बाइक कोई हो सकती है जो 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार से दौड़े। तो ऐसे अलग अलग चीजों को देखते हुए हमने अलग अलग 5 प्रोडक्ट्स, आज हम आपके सामने नए 5 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इंडस्ट्री के बारे में जैसे यहाँ पे कहा गया है कि जो आप मेरी स्लाइड देख रहे होंगे, तो 10 मिलियन डायरेक्ट जॉब ये इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है, और 50 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स। हम जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे भी हम सेल्स तो करेंगे बट यहाँ पे भी हम एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम आपको कमाने का मौका दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स है आपको ही शेयर शेयर की जाएंगे। तो ये सारी तमाम बातें आपको आगे चल के पता चलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जा सकते हैं, तो जैसे शुरुआत में ही मैंने अभी आपको कहा कि ईवी इंडस्ट्री का मार्केट कितना बड़ा है। टोटल अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपने अगर देखी तो 90%, 90% जो व्हीकल्स बिकती है वो टू व्हीलर व्हीकल्स बिकती है। रेस्ट 10% में बहुत सारे फोर व्हीलर तो है ही, बट कमर्शियल व्हीकल्स भी है। बड़े बड़े ट्रक्स जो आप देखते हो वो भी 10% में आते हैं, बट टू व्हीलर का मार्केट, सिर्फ टू व्हीलर का मार्केट 90% है। हर एक घर में कम से कम एक,
हालांकि आजकल एक नहीं, कम से कम 2 व्हीकल्स आपको दिखती है जो टू व्हीलर है। और जो नया ट्रेंड जो चल रहा है, जो हम जानते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले 5-7 साल में ऐसा भी हो सकता है, हम दावे के साथ नहीं कहते मगर ऐसा हो सकता है कि जो भी पेट्रोल व्हीकल्स हो जो टू व्हीलर्स में, वो पूरी तरह से बंद करके सरकार सिर्फ और सिर्फ ईवी के पीछे लगे और ईवी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करके ईवी का मार्केट बढ़ा करे। तो राइट चीज सोच करके, राइट जगह पे आज ई बायोटोरम ने कदम उठाया है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट को, जो भी प्रदूषण वहाँ पे होता है, वो नॉइज पोल्यूशन हो या धुएं की तरफ से एयर पोल्यूशन हो, वो सारी चीज़ें हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, तो उसका भी ख्याल हम भी रख रहे हैं, हम भी अब एक कदम उसमें बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 2 पेपर कटिंग्स है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें ईवी का जो रजिस्ट्रेशन है, ईवी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन, वो उसने ओवरटेक कर लिया है पेट्रोल व्हीकल को। मैं सिर्फ टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, फोर व्हीलर्स में अभी भी बहुत स्कोप है, बट टू व्हीलर व्हीकल्स जो है वहाँ पे लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले, पेट्रोल व्हीकल को छोड़ करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को ले। यही 2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। प्लस इसमें ये भी चीज़ बताई गई कि कौन सा स्टेट सबसे आगे है। अगर ये स्लाइड आप देख रहे हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश आज 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, ऐसे करते करते बाकी के स्टेट्स भी है, राजस्थान 5 नंबर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ईवी इंडस्ट्री और ईवी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट में बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए मुझे। ये स्लाइड आपको रिलेट करनी पड़ेगी जो अभी आपने गडकरी जी की बात सुनी उसके उसके साथ। गडकरी जी ने कहा कि 25,000 रुपये अगर खर्चा आपका पेट्रोल व्हीकल का है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा आपका 2,500 रुपये का होगा। तो यही एक कोशिश हमने की है कि एक स्लाइड दी है आपको सामने, जिसमें हमने एक कंपैरिजन डाला हुआ है। जो स्लाइड ये कहती है कि अगर आप पेट्रोल व्हीकल, पेट्रोल स्कूटी अगर चलाते हो, तो पेट्रोल का दाम हमने 108 रुपये अभी यहाँ पे रखा हुआ है। किसी स्टेट में 105 हो सकता है, किसी में 109 भी हो सकता है। तो 105 रुपये में अगर पेट्रोल 1 लीटर का आता है, और अगर हम ये कहते हैं कि करीबन 50 किलोमीटर का आपका रन हो, 35 किलोमीटर का आपका एवरेज दे रही है गाड़ी, तो क्या कॉस्ट आएगा। तो अगर इसका कैलकुलेशन अगर हम करें, पेट्रोल व्हीकल का जो 35 किलोमीटर का एवरेज देती है पर लीटर, तो आपका पर किलोमीटर का कॉस्ट है 3 रुपये 8 पैसे। अगर आप 50 किलोमीटर एक दिन में चलाते हो यही सेम पेट्रोल व्हीकल, तो 154 रुपीज का आपका खर्चा है। पूरे महीने का खर्चा 4,620 रुपये का है। और अगर पूरे साल का निकाला जाए तो 55,440 रुपये। ये हुआ सिर्फ आपका पेट्रोल कॉस्ट। इसके ऊपर ना ही कोई सर्विस कॉस्ट है, ना ही कोई अदर एक्सेसरीज कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर पेट्रोल का कॉस्ट हम निकालेंगे तो 55,440 रुपये का आपका खर्चा है साल का। एक अगर एक्टिवा की या उस जुपिटर या जो भी आज आज मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करें, तो 1-1.25 लाख का प्रोडक्ट वो भी है। 1-1.25 लाख की गाड़ी वो भी है, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह सब मिला करके तो उससे ऊपर चली जाती है वो गाड़ी। और उसके ऊपर आप 55,440 रुपया आप खर्चा कर रहे हो साल भर का। अगर यही चीज हम अगर ईवी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ई बायोटर्म की लो स्पीड व्हीकल हो या हाई स्पीड व्हीकल हो, अगर इसमें हम जाते हैं तो इसमें ईंधन जो है, वो फ्यूल जो लगता है, वो पेट्रोल को निकाल दीजिए आप और उसको रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से। यानी यहाँ पे बिजली का खर्चा है आपको। तो बिजली का खर्चा क्या है, अगर फुल चार्ज अगर आपको करना हो तो 1 से 1.5 यूनिट का खर्चा फुल चार्ज में लगता है। एक गाड़ी अगर 60 वोल्ट 30 एम्पियर की अगर बैटरी है, तो करीबन 85 to 90 किलोमीटर का एवरेज ये आइडियल कंडीशंस में देती है। एकदम आइडियल कंडीशंस हो तो 90 किलोमीटर तक जाएगी। अगर अगर कुछ स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, अगर आप चढ़ान पे हो तो उसका एवरेज कम हो जाता है। सेम पेट्रोल व्हीकल में भी होता है, तो इसमें कोई हमारा पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में कोई डिफरेंस वैसे नहीं है। मगर कॉस्ट में देखा जाए तो 1 यूनिट का खर्चा अगर मैंने 9 रुपया पकड़ा, 9 इज दी हाईएस्ट। 9 रुपया आता ही नहीं है, 5 रुपया 4 रुपया, कहाँ कई कई जगह पे तो सब्सिडीज है, जहाँ पे तो कोई खर्चा ही नहीं है। स्टिल मैं एक एग्जाम्पल लेना है इसलिए मैं 9 रुपये ले रहा हूँ। तो 9 रुपया अगर खर्चा है, 90 किलोमीटर अगर मेरी गाड़ी चलती है एक फुल चार्ज में, तो मेरा पर कॉस्ट पर किलोमीटर हुआ 10 पैसे। 50 किलोमीटर अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ हर दिन, प्रतिदिन 50 किलोमीटर चलाता हूँ, तो मेरा खर्चा हुआ 5 रुपया। पूरे महीने में वो अगर गाड़ी रोज 50 किलोमीटर में अगर चलाता हूँ तो मेरा खर्चा हुआ 150 रुपया। और पूरे साल का अगर निकाला जाए
तो सिर्फ केवल मात्र 1800 रुपया, 1800 रुपीज, इतना ही खर्चा पूरे साल का है। तो जो 55,000 रुपया आप खर्चा कर रहे थे पेट्रोल व्हीकल पे, आज आप यहाँ पे अगर ईवी लेते हो तो सिर्फ 1800 रुपया खर्चा कर। सेविंग्स देखिए कितनी बड़ी है। सेविंग्स के साथ इसमें कोई सर्विस बहुत ज्यादा ग्रेट लगती नहीं है। यहाँ पे इंजन ना होने की वजह से यहाँ पे कोई ऑयल चेंज नहीं होता, यहाँ पे कोई फिल्टर चेंज नहीं होता, यहाँ पे कोई पीयूसी से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती है। तो सर्विस इज जीरो। खर्चा जो आपका 55,000 है वो गया 1800 रुपया। यानी जो खर्चा आप अपने पेट्रोल व्हीकल में 2 साल में, 2.5 साल में करने वाले थे, वो आपने सारा का सारा पैसा एक ही साल के अंदर वसूल कर लेते हो। तो ये बेनिफिट भी आपका है। जो पहले बेनिफिट्स हमने साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में कहा कि फ्यूल एमिशन नहीं होता, तो एयर पोल्यूशन के लिए कहा, और यहाँ पे हमने आपके जेब के बारे में कहा कि जहाँ पे आपका खर्चा कम हो रहा है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड अभी हम आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। आपको 2 प्रोडक्ट्स पता है कि कौन से लॉन्च हुए हैं, एक लो स्पीड और हाई स्पीड स्कूटी हम लॉन्च कर चुके हैं, और नए 5 प्रोडक्ट कौन से होंगे, तो इसके बारे में मेरे साथ मनीष जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मनीष जी आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देंगे, और उसके बाद दोबारा हम कुछ लोन्स के बारे में, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए हम दोबारा मिलेंगे। मनीष जी प्लीज। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सागर जी। तो आपने देखा पर्यावरण को हेल्प कर रही है, आपके जेब को हेल्प कर रही है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है ईवी का जिसमें ना ना ही हम मदर अर्थ की हेल्प कर रहे हैं, बल्कि हम एक इंडस्ट्री में ऐसे जा रहे हैं जहाँ पर पूरे भारत की इकोनॉमी जो है वो भी आगे बढ़ेगी। तो ई बायोटर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ईवी को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो 2 प्रोडक्ट्स हमने पहले लॉन्च किए थे, बहुत ही बेहतरीन हमें रिस्पॉन्स मिला। जागर जी ने हमें बताया कि जो बुकिंग्स हुई है वो बहुत बेहतरीन है। और जैसे इंक्वायरीज आपकी तरफ से आई है कि हमें बाइक में भी जाना है, उसमें फैमिली बाइक हो या स्पोर्ट्स बाइक हो, उसमें आपको बाइक में भी आपको नॉन आरटीओ चाहिए, अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो या कोई कम आयु का हो, 18 से भी कम हो, तो वो कैसे बाइक चला पाए। तो ये सारे सोल्यूशंस लेके और नए नए प्रोडक्ट्स लेके हम आए हैं आपके पास। और एक बार फिर से पहले जो हमने लॉन्च किए थे उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम थोड़ा सा एक हाईलाइट, एक हम देखते हैं, एक जो नए अभी बंदे अगर कोई ज्वाइन हुए हैं जिनको पहले वाले प्रोडक्ट्स पता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ की हम आरटीओ और नॉन आरटीओ ऐसे 2 सेगमेंट हम कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल की गाड़ियों में आरटीओ, आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट मस्ट है। तो वो भी एक सेगमेंट जो है ईवी में है आरटीओ की। और दूसरी एक सेगमेंट है जहाँ पे कि नॉन आरटीओ सेगमेंट कहा जाता है ईवी में, जहाँ पे कि स्पीड की लिमिट कम कर दी जाती है, 25 किलोमीटर की कर दी जाती है, उसे लो स्पीड कहते हैं। और उसके अंदर एक ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की आवश्यकता नहीं होती, आर्टिकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती, इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो ये 2 सेगमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा टारगेट मार्केट खुल जाता है। तो पहले मॉडल के बारे में हम जानते हैं कि ये आरटीओ गाड़ी जो है वो हाई स्पीड की गाड़ी है, एम्पायर प्लस का मॉडल है। आपने देखा ये 4 अलग अलग कलर्स में मिलती है, ब्लैक है, रेड है, सिल्वर है और वाइट है। इसके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। तो आगे वाली साइड पे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखेंगे आप कि गाड़ी की खूबसूरती तो हमें मेंटेन करनी है, लेकिन साथ में साथ उसकी जो ताकत है कि गाड़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो गाड़ी स्ट्रांग होने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत होती है इंपॉर्टेंट, कि एक बात होती है कि उसकी चेसिस। तो चेसिस जितना मजबूत रहेगा उतनी गाड़ी जो है सालों साल हमारी चलेगी, क्योंकि जैसे ह्यूमन का स्ट्रक्चर होता है स्केलेटन, जिसके ऊपर की सारी चीज़ें, मसल्स आते हैं, वेन्स आते हैं, तो वैसे ही जो गाड़ी होती है उसका चेसिस जो है वो उसका पूरा स्केलेटन बन जाता है। तो उसके ऊपर हम उसकी बॉडी रखते हैं, उसकी बैटरी आती है, उसका मोटर आता है, ब्रेक सिस्टम आता है, स्टैंड लगते हैं, तो सारी चीजें वो स्केलेटन को अटैच्ड है। तो हमने इसके अंदर जो चेसिस डाली है वो एक रेसिंग कार में यूज करने वाली चेसिस डाली है। उसका ईएन नंबर जो है स्पेशल स्टेनलेस स्टील का अलॉय है, और ईएन नंबर 4130 है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चेसिस जो है एक्सक्लूसिव जो है रेसिंग कार्स में यूज की जाती है। तो हमने ध्यान रखा कि कभी अगर ऐसा कभी मौका आए कि गाड़ी का इम्पैक्ट हो, तो चेसिस जो है वो बेंड डाउन या क्रैक डाउन ना हो। दूसरी बात, क्योंकि ये गाड़ी जो है इंजन पे नहीं चलती है, मोटर, कंट्रोलर और बैटरी, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसको ये गाड़ी ईवी बनाती है। तो ये ईवी बनने के लिए मोटर जो है, मोटर पे प्रेशर ऑब्वियसली आएगा, अगर 2 लोग बैठ रहे हैं उस पर लोड रहा है, तो गाड़ी का वजन हम कैसे कम कर सके ताकि मोटर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो। तो हमने इसमें हाई क्वालिटी एबीएस मटेरियल डाला हुआ है, जिससे कि गाड़ी का वजन तो कम है, साथ ब साथ एबीएस के मटेरियल की वजह से गाड़ी का स्ट्रेंथ जो है वो जो है बरकरार हो गया है।
तो इसमें एक हम वीडियो अभी प्ले करेंगे जिससे आप देखेंगे कि गाड़ी जो है वो किस तरह से मजबूत है, और इसकी मजबूती का प्रमाण जो है वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर इंसान चढ़ रहा है, 4 लोग 5 लोग जो है बैठकर भी चढ़कर भी इसको चला रहे, फिर भी गाड़ी जो है चल रही है, कहीं भी रुक नहीं रही है या कहाँ जर्क नहीं आ रहा है या मोटर में कोई रुकावट आ रही है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप वीडियो देखिए, आदित्य जी अभी प्ले करेंगे इसको। ये एक बॉडी स्ट्रेंथ का वीडियो देखिए, हमारे सहभागी कमलेश जी और सुनील जी ने इसे परफॉर्म किया है। तो कई बार ऐसे लगता है कि प्लास्टिक का मटेरियल है, लो क्वालिटी का होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एबीएस मटेरियल हाई क्वालिटी का है, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है और स्ट्रेंथ भी मिलता है। तो स्ट्रेंथ का प्रमाण जो है ये वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये बॉडी जो है स्ट्रांग है। हाँ जी, लेकिन सभी का स्वागत है। हम देखते हैं इस गाड़ी का स्ट्रेंथ कैसे है। तो स्ट्रेंथ के लिए हम आमंत्रित करते हैं कमलेश जी को, और उनके सहभागी है सुनील पवार। तो ये दोनों गाड़ी का एक स्ट्रेंथ बताएंगे आपको। आ जाइए कमलेश जी। तो सबसे पहले कमलेश जी जो है करीबन 90-100 किलो का इनका वजन है। मग्गाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और ये पूरा सारा वजन जो है मग्गाड़ के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन मग्गाड़ बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो रहा है, हल्का सा बेंड हो रहा है क्योंकि वजन ऊपर गया है, लेकिन प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ दिख रही है। इसके बाद वो ऊपर वाले बॉडी पे आ जाएंगे। ऊपर वाले बॉडी पे वो चढ़ गए, वो उतना भी लोड बेयरिंग कर रहे हैं, साथ में इसको अपने स्ट्रेंथ से पुश भी कर रहे हैं। इसके बाद आगे वो हैंडल पे चढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इससे पता चलता है कि ये जो बॉडी एबीएस की बनी हुई है वो कितनी स्ट्रांग है। ओके, तो एक आपको चेतावनी यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कि कृपया करके, ये तो हमने वीडियो लिया है ताकि आपको इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। आपने ये अकेले में करना नहीं है। कभी कभार अगर वो स्लिपरी है या आपने सॉक्स पहने, जुराबे पहने और आप उसके चढ़ जाए और गिरे तो आपको लगेगा। एक वीडियो अभी हम प्ले करेंगे जो कि लोड बैरिंग कैपेसिटी, कि कितने इंसान इसके ऊपर चढ़ सकते हैं फिर भी इसकी चेसी स्ट्रांग है, मोटर में जो है लोड बैरिंग कैपेसिटी है और बॉडी भी स्ट्रेंथ है। ये वीडियो हम देखेंगे अभी। हाँ जी। नमस्कार। अभी हम ई बायोटोरियम ई स्कूटी की स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने 4 लोगों को बिठाया हुआ है, 250 किलो के ऊपर का वजन डाला है। देखते गाड़ी चलती है। वाह वाह, क्या बात है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से 4-5 व्यक्ति भी उसके ऊपर चढ़ने के बाद भी जो है गाड़ी स्मूथ जा रही है, स्पीड में जा रही है। अगेन वर्ड ऑफ कॉशन है कि आपके लिए चेतावनी है कि कृपया करके आप अपने स्तर पर जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना करिए। अगर जहाँ पे कभी एग्जीबिशन हो या कहीं गैदरिंग हो जहाँ पे कि ई बायोटोरियम के अनुयायी वहाँ पे हो, तब अगर ऐसा परफॉर्मेंस वो बाय परमिशन करते हैं तो ठीक है। तो आगे हम स्लाइड पे आते हैं, और भी फीचर जो इस गाड़ी के है इसके बारे में जानते हैं। हमने इसमें 3-4 और भी बहुत ही बेहतरीन फीचर्स दिए जो कि आज उसकी ज़रूरत है। अब जैसे कि आप लॉकिंग अनलॉकिंग देखते हैं, कार के अंदर है, बाइक्स में भी आज आ गई है। आपने गाड़ी कहीं पार्क की हुई है और आपको लगता है कि ऐसा कोई भी है व्यक्ति उस गाड़ी को लेके जा सकता है, तो इसमें वो फैसिलिटी हमने दी है कि आप गाड़ी को लॉक करके जा सकते हो। तो गाड़ी लॉक करते अगर किसी ने उसके साथ छेड़खानी की, कोई टच किया या कुछ कर रहा है, तो अचानक से सायरन बजेगा और अलग अलग प्रकार के सायरन बजेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। अच्छा, कोई ऐसा सोचे कि भाई मुझे अपनी गाड़ी लेकर भी जानी है, तो अगर आपने गाड़ी लॉक करके रखी हुई है तो पीछे का जो रेयर व्हील है वो जमीन पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं। तो इसको एंटी थेफ्ट अलार्म कहते हैं। ये भी आपके रिमोट में अवेलेबल है। रिमोट में एक चीज अवेलेबल है, वो है कीलेस इग्निशन। तो कीलेस इग्निशन यानी क्या, कि जैसे कि आपने बिना चाबी डाले इस गाड़ी को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें आपने अगर डबल टैप किया उसे और गाड़ी आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और बिना चाबी डाले जो है आप गाड़ी चला सकते हो। तो ऐसे कुछ फीचर्स हमने इसमें 2 की और 2 रिमोट दिए हुए कस्टमर्स के लिए, ताकि एक जो है आप किसी और को भी देख सकते हो, घर में और मेंबर्स है आपके अवेलेबल, और एक आप खुद के पास रख सकते हो। इसमें एक हमने फीचर दिया है वो पार्किंग मोड। ये बहुत ही बेहतरीन सेफ्टी वाला फीचर है, जिसमें कभी भी हम गाड़ी शुरू करते हैं तो गाड़ी सीधा डायरेक्ट रेडी मोड पे नहीं चली जाती,
वहां पे स्क्रीन पे आपको एक पी दिखेगा, और वो पी आते ही आप कितना भी रेस दो गाड़ी को, गाड़ी बिल्कुल भी चलेगी नहीं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और हल्का सा हमारा हाथ रेस पे लग गया और गाड़ी चल पड़ी आगे, तो हो सकता है कि अकस्मात उसमें हम एक्सीडेंट हो जाए, या हम डैश करें कहीं पे, या किसी के ऊपर हम डैश हो जाए। तो उसको बचाने के लिए, हमारे साथ कोई बच्चा भी है, उसे भी पता नहीं है कि क्या होता है रेस, और वहां पे हाथ लगा दिया, तो ये पी पार्किंग मोड जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर है। तो आपने पी जो है, लेफ्ट ब्रेक, राइट ब्रेक, या हमने पैनल पे भी जो है पी एक दिया हुआ है, आप थंब से उसको प्रेस कर सकते हो। ये जब प्रेस करेंगे तो गाड़ी के स्क्रीन पे जो है, डिजिटल कंसोल पे आपको रेडी आएगा। उस समय आप समझ जाते हो कि गाड़ी अब हम रेस देंगे तो आगे बढ़ेगी। इसके बाद और एक फैसिलिटी हमने इसमें ऐड की है, वो है रिवर्स मोड। अब बहुत बार हमने देखा है कि कई बार हम जब पार्किंग करते हैं, तो पार्किंग ऐसी जगह पे होती है कि वो इंक्लाइन होती है, और हमारे पास काफ़ी सामान होता है, मेन स्टैंड या साइड स्टैंड पे हमने लगाई होती है, और गाड़ी को जो है पीछे लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो तब उस समय अगर हमने रिवर्स मोड का यूज़ किया, तो गाड़ी जो है एक 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की स्पीड पे पीछे आती है, जो कि ज़्यादा नहीं है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और वहां से आप बेझिझक इत्मीनान से निकल सकते हो, वहां पे आपको जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमने फीचर जो है रिवर्स मोड का इस गाड़ी में ऐड किया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर, जो कि आमतौर पे हम देखते हैं कि रोड पे जाते हैं, तो कभी सामने वाला व्यक्ति अगर कोई टू व्हीलर चला रहा है, उसका स्टैंड बाहर है, तो हम उसे कहते हैं कि भाई साहब आपका जो है स्टैंड अंदर कर लीजिए। और हम देखते हैं कि अगर समझो कभी ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई पत्थर आ गया और स्टैंड उसको लगे, तो माइनर इंजरीज, या हम टंबल अप भी, या गिर गिर भी सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा सेंसर दिया है इस साइड स्टैंड के साथ, कि कभी भी अगर साइड स्टैंड ओपन हो, तो कभी भी गाड़ी जो है शुरू नहीं होगी। तो हमेशा आपके स्क्रीन पे एक रेड कलर का जो है इंडिकेशन आ जाएगा, जो आपको अलार्म दे रहा है कि आपका साइड स्टैंड जो है वो ऑन है, उसे आप बंद कर लीजिए। तो ये सारी फीचर्स रिच, ये जो पार्किंग मोड है, एंटी थेफ्ट अलार्म है, और फिर साइड से अलार्म में रिवर्स मोड है, ये हमने दिया है ताकि गाड़ी के अंदर आज के ज़माने के फीचर्स जो है वो भरपूर हो, और आपकी सेफ्टी जो है उसमें बरकरार रहे। साथ में साथ इसमें यूएसबी पोर्ट भी दिया हुआ है, तो आप जाते जाते अगर गाड़ी चार्ज करना चाहे तो चार्ज कर सके। और भी चीज़ें हम जानेंगे डिटेल में, अब एक एक स्लाइड बढ़ते जाएंगे तो मैं और भी इनके बारे में, खूबियों के बारे में बताते जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे बताया कि गाड़ी अगर स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है गाड़ी के अंदर, तो लुक्स भी अच्छे होने चाहिए। तो हमने इसको, इसमें जो है जो हेडलाइट है हमारी, उसके साथ हमने डे रनिंग लाइट्स दी है, ब्यूटीफुल। तो एक स्विच जब हम आगे बढ़ाते हैं तो डे रनिंग लाइट से, इससे गाड़ी की ब्यूटिफिकेशन आ जाता है, और आगे अगर हम स्विच बढ़ाते हैं लाइट का तो हेडलाइट आता है, तो हेडलाइट भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसके साथ जो व्हील्स है, हमने उसको ड्यूअल टोन दिया हुआ है। ड्यूअल टोन देने से क्या होता है, जब ये गाड़ी चलती है तो एक ब्यूटीफुल नज़ारा जो है वो व्हील्स पे नजर आता है। और लास्ट में जो है पूरा एरोडायनेमिक डिजाइन है, तो उसका जो ग्रैब हैंडल्स है, वो हैंडल्स भी जो है ब्यूटीफुल तरीके से हमने डिजाइन किया है। तो आगे से लेके पीछे तक पूरी गाड़ी जो है वो बहुत बेहतरीन लुक्स दे रही है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बताया है कीलेस इग्निशन के बारे में, लॉकिंग के बारे में, अनलॉकिंग के बारे में। तो कीज भी बहुत स्टाइलिश है, ऐसा ना लगे कि कोई चाबी का गुच्छा हम घर का लेके आए हैं, वैसा लगे। एकदम ब्यूटीफुल उसको स्लीक डिजाइन है, ताकि कॉम्पैक्ट लगे, ऐसा लगे कि पेन ड्राइव हाथ में लेके आप चल रहे हो। तो एक स्टाइल स्टेटमेंट भी उसमें आता है, लॉकिंग अनलॉकिंग और कीलेस इग्निशन, ये हमने डिटेल में समझा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका लेफ्ट साइड का हैंडल। तो ये लेफ्ट साइड के हैंडल में हमने हॉर्न दिया है, लेफ्ट राइट इंडिकेशन, अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना हो, राइट टर्न लेना हो, वो दिया हुआ है। फिर लाइट जो है, हेडलाइट, उसको अपर या डिपर आपको कम्युनिकेट करना है आगे वाले को कि भाई मुझे साइड दीजिए। कभी आपको लगता है कि लंबे का देखना है तो आपने अपर चला दिया, कभी नजदीक का दिया तो आपको डिपर चला लिया। एक आपको ऑरेंज कलर का बटन दिख रहा है, वो है पार्किंग मोड का बटन। तो इसे अगर प्रेस करते हैं तो पार्किंग मोड निकल जाता है। और भी दो सुविधाएं हैं, जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट ब्रेक या राइट ब्रेक, ये दोनों ब्रेक अगर आप दबाते हो तो ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड हट जाता है, और फिर आप रेडी मोड में आ जाते हो। और एक बटन उसके ऊपर दिया हुआ है, वो आपको दिखेगा कि कोई एक स्पैनर दिया हुआ है, और साथ में ग्रीन का जो है बटन कलर है उसका। तो कभी कभी, क्योंकि गाड़ी है इसमें कंट्रोलर है, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे कमांड हम देते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल को भी देते हैं या लैपटॉप को भी देते हैं, तो लैपटॉप को भी हैंग हो जाता है, कभी मोबाइल हैंग हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो है जैसा चाहिए वैसा नहीं परफॉर्म कर रही, तो आप गाड़ी ऑन करके उसको साइड में रख दीजिए, और ये ग्रीन बटन को एक दो बार दबाइए, और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद दोबारा से जो है गाड़ी को शुरू कीजिए। तो जो रीसेट होना है, जो सिस्टम पूरा पूरा रीसेट होना है, वो रीसेट हो जाएगा। तो ये रीसेट वाला बटन भी हमने इसमें दिया है। आगे बढ़ते हैं।
हमने लेफ्ट हैंडल के बारे में देखा, अब हम राइट हैंडल में आते हैं। क्योंकि ये आरटीओ वाली गाड़ी है तो इसमें स्पीड है, तो इसमें हमने टॉप स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर का स्पीड हमने दिया हुआ, तो 1 घंटे में आप जो है 60 किलोमीटर जो है मैक्सिमम स्पीड इसका मिल सकता है। रिवर्स का बटन एग्जैक्टली उसके नीचे है, और स्पीड को भी हमने जो है 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला वाला भाग जो है वो इकोनॉमिकल मोड है, सेकंड वाला भाग जो है वो क्रूज एक स्पोर्ट्स मोड बोल लीजिए, और थर्ड वाला जो है वो क्रूज मोड है, जहाँ पे कि आप मैक्सिमम 60 किलोमीटर स्पीड पे जाते हैं। आपको इसमें ये कहना चाहूंगा कि जब हम फर्स्ट गियर में चलाते हैं तो फर्स्ट गियर में मैक्सिमम 30-32 तक स्पीड जाती है। उसके बाद सेकंड गियर में अगर आप मुझे ज्यादा स्पीड चाहिए 40-45 की, तब जाके आपको सेकंड गियर जो है ऑन करना है। और अगर सेकंड गियर में चला रहा हूँ तो हमेशा मुझे ध्यान रखना है कि मैं 40-45 का मेंटेन करूँ। अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो स्विफ्टली मुझे फर्स्ट गियर पे आ जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। और एक वर्ड ऑफ कॉशन इसमें मैं देना चाहूंगा, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा स्टार्ट में पहले गियर पे ही गाड़ी को हमें उठाना है। जब हमें स्पीड की जरूरत हो तो गियर 2, और स्पीड की जरूरत हो गियर 3, वो ग्रेजुअली हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम स्पीड डाउन करते तो ग्रेजुअली गियर को भी जो है नीचे करना है। बगल में देखेंगे हमने राइट में भी हॉर्न आपको दिया है, तो लेफ्ट में भी हॉर्न है और राइट में भी हॉर्न है, तो कोई अगर व्यक्ति लेफ्टी है या राइटी है तो दोनों के लिए सुविधा हमने देख के रखी है। और उसके ऊपर वाला जो बटन है वो लाइट का बटन है, तो अगर एकदम एक्सट्रीम राइट में हो तो यानी कि लाइट ऑन नहीं है। एक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली वो डे रनिंग लाइट ऑन हो जाएगी, ब्यूटिफिकेशन के लिए, नाइट के लिए और डे के लिए भी है वो। और आगे हम बढ़ाते हैं उस स्विच को तो हम हेडलाइट पे चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डिजिटल कंसोल है, जिसमें कि ये आपकी पूरी गाड़ी का हेल्थ जो है वो बता देता है कि ये गाड़ी की अभी सिचुएशन है। तो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, लो बैटरी इंडिकेटर मिलेगा, लेफ्ट राइट इंडिकेटर मिल जाएगा, बैटरी क्या लेवल है उसका चार्ज का वो पता चल जाता है, गाड़ी रेडी है कि नहीं है वो पता चल जाता है, कितनी स्पीड में जा रही है, कितने किलोमीटर चली है, दोनों पता चल जाता है। फिर इसमें हेडलाइट अपर डिपर है वो पता चल जाता है। फिर साथ में हमने ऐसे और भी दिए हैं अलर्ट, जैसे कभी ये समझो मोटर में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा और बताएगा आपकी कि मोटर में प्रॉब्लम है। अगर कंट्रोल में प्रॉब्लम है तो कंट्रोलर का प्रॉब्लम जो है वो जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करेगा। तो ये इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स गाड़ी में रखे ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि गाड़ी शुरू होने के पहले इसमें अगर कुछ है तो वो ब्लिंक करेगा। आप सर्विस सेंटर पे कॉल कीजिए, डेडिकेटेड कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए और उनको अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, और वो जैसे गाइड करेंगे आप उनके गाइडलाइंस पे आप उसको रिपेयर कर सकते हो, या फिर आगे फिर हम जो है जैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे आपको करना है। तो ये जो है डिजिटल कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने कंसोल बनाई है एग्जैक्टली आपके मोबाइल के स्क्रीन के जैसा है। इसमें वो टच वाली फैसिलिटी, लेकिन सारा कुछ जो है वो मोबाइल की स्क्रीन की तरह आपको गाड़ी का एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है वो आपको बताता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेसिस की और सस्पेंशन की। चेसिस का मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया क्योंकि स्ट्रेंथ का पार्ट है तो उसमें हमने कवर कर लिया है। अब आगे और पीछे दोनों हमने दो दो जो है, आगे के लिए हमने 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं और पीछे के लिए 2 स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए। हम ये जानते हैं कि इंडिया के रोड जो है वो उसमें है, पोटहोल्स है, स्पीड ब्रेकर्स है, और कभी ना कुछ काम चलते रहता है। कभी कोई गटर का काम चल रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, कभी कोई वाईफाई की लाइन डाल रहा है, और खड्डे रहते ही है और रोड जो है बनती रहती है। तो उस वजह से हमने जो है इसमें इंश्योर किया है कि सस्पेंशन स्ट्रांग लगाइए ताकि आगे राइडर और पिनियन जब दोनों बैठे और अगर रोड बराबर नहीं है फिर भी उनको जो है जर्क्स ना लगे। सस्पेंशन हमने बहुत स्ट्रांग दी आगे और पीछे के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं, और खास करके ई स्कूटी, क्योंकि हम ये सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जो ई स्कूटी की बात आती है तो स्कूटी सेगमेंट में हमेशा लेग रूम को जो है वो प्राधान्यता दी जाती है। जैसे हम कोई भी पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो हमेशा इच्छा रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना सामान जो है मैं पैर के पास रख सकूं। तो इसमें हमने इतनी स्पेस दी है कि एक बड़ा जो है बिस्लरी का 20 लीटर का कंटेनर भी जो है आप 2-2 कंटेनर वर्टिकल में रख सकते हो, इतनी जगह है। एक प्लास्टिक का जो सब्जी वाला जो क्रेट होता है जो मार्केट में आप जाएंगे, या दूध वाला क्रेट होता है, वो भी आप इसमें बखूबी रख सकते हो। तो जब कभी आप शॉपिंग करने गए या बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हो, उनके भारी भरकम बैग है, या शॉपिंग करने आप गए हो, या मार्केट में गए हो सब्जी फल लेने के लिए, तो ये जगह जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे भी हमने जो है स्पेस दी है, पीछे पैर रखने के लिए भी स्पेस दिया है। और अगर आपके कुछ और भी आइटम है जो बूट में आपको रखना है, जैसे कि हेलमेट हो गया या और भी परचूरन आइटम आपको रखनी है, तो हमने वो बूट स्पेस भी हमने इसमें दी है। और स्पेस के बारे में आगे वाले साइड में हम बताते हैं कि आगे जो है कभी होल्स हमने दिए जहाँ पे आप मोबाइल ऑन द गो चार्ज भी कर सकते हो,
वहाँ पे हमने पर्स रखने के लिए, बॉटल रखने के लिए, छोटी डायरी हो, पेन हो, चेकबुक हो, ये सारी चीजें रखने के लिए 2 पॉकेट्स दिए हमने एकदम बिल्कुल सामने। एक जगह है जहाँ पे आप की इंसर्ट कर सकते हो, जिससे कि आप गाड़ी ऑन कर सकते हो, गाड़ी बूट स्पेस ओपन कर सकते हो, और गाड़ी का अगर हैंडल लॉक करना है तो भी आप लॉक कर सकते हो। तो ये सारा आगे का जो हैंडल की नीचे वाला डैशबोर्ड का पोर्शन है उसके बारे में हम जान रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया कि हम कैसे चार्ज करेंगे और क्या मोटर की स्ट्रेंथ है। तो इसमें हमने 1500 वाट की जो है BLDC मोटर दी है, ब्रशलेस DC मोटर है। और ये आपको जैसे पहले ही बताया मैंने 60 का स्पीड देगी। और इसमें चार्ज करने के लिए बहुत कन्वीनियंस है, बिल्कुल सीट के नीचे ही एक पॉइंट है। जैसे हम लैपटॉप चार्ज करते हैं तो लैपटॉप का कैसे 3 पिन होता है प्लग, वो हमने एक नॉर्मल सा 3 पिन सॉकेट में घर में जो यूज करते हैं, कोई स्पेशल हमें सॉकेट लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें एम्पियर भी बहुत कम लगता है, ये नहीं कि AC वाला ज्यादा एम्पियर ले रहा है या रेफ्रिजरेशन या फिर आपका कोई माइक्रोवेव हो। ये नॉर्मल 3 पिन का प्लग है और ये 12 वोल्ट और 6 एम्पियर पे जो है ये गाड़ी चार्ज करता है। तो आपके घर की जो वोल्टेज आ रही है वो उसके लिए पर्याप्त है। अडेप्टर इसमें लगा है बीच में, तो वो सारा AC करंट जो है वो DC तक जो है प्रॉपरली कन्वर्ट होके बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो बहुत कन्वीनियंटली आप इसको चार्ज कर सकते हो। एक स्विच बटन दिया है पीछे, जिसे हम MCB बटन कहते हैं, हमारे घर में भी होता है। इसका बटन अगर बंद करें तो घर की सारी जो है पावर कट ऑफ हो जाती है। तो वैसे ही ये जो है बटन, ये जब भी हम कभी चार्जिंग नहीं कर रहे या पार्किंग में रखें और अनयूज्ड है, व्हीकल अनयूज्ड है, तो तभी इसे बंद करके रखें। तो जो अबनॉर्मल लॉस होने वाला है बैटरी में से, जो पावर जा रहा है बाकी पार्ट्स को सप्लाई हो रहा है बैटरी से, वो रुक जाएगा। और अगर हमें चार्जिंग करना है तो इसे ऑन करके बखूबी चार्ज कीजिए, और बाकी पार्ट्स को जो पावर जा रही है वो उसका हम यूज करेंगे हॉर्न के लिए, लाइट के लिए। तो ये कुछ चीजें एसेंशियल पार्ट्स थी, उसके बारे में हमने जाना। आगे बढ़ते हैं हम। तो टायर्स, ब्रेक और वारंटी पे आते हैं। तो टायर्स हमने इसमें मैकलॉय के ट्यूबलेस टायर्स हमने दिए हैं। और ब्रेक्स भी जो है, आगे हमने डिस्क ब्रेक लगाई है फ्रंट व्हील के लिए, और पीछे जो रियर व्हील है उसके लिए हमने ड्रम ब्रेक लगाई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीछे हम डिस्क ब्रेक क्यों नहीं दे रहे। डिस्क ब्रेक बहुत शार्प होता है, वो जगह पे ही गाड़ी को रोक, हम सब जानते हैं कि डिस्क ब्रेक का यूज किस लिए होता है। तो अगर पीछे हमने डिस्क ब्रेक दिया तो स्किड होने का बहुत चांसेस है। तो हमने पीछे जानबूझ के ड्रम ब्रेक दिया हुआ है और आगे डिस्क ब्रेक। तो अगर डिस्क ब्रेक कभी अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना भी पड़े तो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी जगह से थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएंगे, बट गिरेंगे नहीं या स्किड नहीं होंगे आप। इसके बाद वारंटी पे अगर हम आते हैं, तो वारंटी इसमें जो लेड एसिड बैटरी है और लिथियम बैटरी है, दोनों ऑप्शन इसमें हम यूज कर सकते हैं। लेड एसिड बैटरी जो है वो आपको 1 साल की वारंटी उस पर मिलती है, और लिथियम आयन की अगर बैटरी हम बात करें तो उस पर 3 साल की वारंटी है। लेकिन इसके चार्जिंग साइकिल्स है वो भी आगे हम देखेंगे। और कुछ कंपोनेंट जो है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इस गाड़ी के अंदर, जैसे मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, फिर टायर्स हो गए और चार्जर हो गए, इन सब पे 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है। तो अगर समझ लीजिए कल के ऐसा लगा कि मोटर जो है, मोटर का परफॉर्मेंस 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद बराबर नहीं आ रहा, तो अगर आप फोन करते हैं डेडिकेट कॉल सेंटर नंबर पे, तो आपको बिना क्वेश्चन कोई आज किए हुए उस मोटर की जांच की जाएगी। अगर लगता है कि ये मोटर नहीं है तो हम रिप्लेस कर देंगे, और अगर समझो लगता है कि ये मोटर रिपेयर है तो रिपेयर करके हम आपको दे देंगे। तो इस तरीके से ये वारंटी का पार्ट जो है इसमें आएगा। तो ये कुछ बातें थी टायर्स को लेके, ब्रेक्स को लेके और वारंटी को लेके। और भी हम आगे जो हम जाएंगे, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये RTO गाड़ी के बारे में आपने जाना, जो हमने ऑलरेडी लॉन्च किया, इसका हमें बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला एम्पायर प्लस। अब जो है हम नॉन RTO की गाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो नॉन RTO गाड़ी अपने 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 आप में ही कह रहा है कि इसको RTO रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। इसको हम लो स्पीड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड है वो 25 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से ये गाड़ी चलती है। और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की जरूरत नहीं है, हेलमेट ऑप्शनल है। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए पहनना चाहो तो पहन सकते हो, ना भी पहनोगे नॉन RTO में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपको RTO ऑफिसर जो इसे पकड़ नहीं सकता। उस तरीके का सर्टिफिकेशन और उस तरह की जो चीजें हैं इस गाड़ी के अंदर लगी हुई है। तो जो बच्चे हैं जो 18 साल से भी कम है, जिन्हें चाह है कि 12-13 साल की उम्र में उन्हें एक बाइक चाहिए या स्कूटी चाहिए, तो वो जो है ये नॉन RTO गाड़ी जो है खरीद सकते हैं और लेकर चला सकते हो, और जो स्कूटी का मजा है या बाइक का मजा है वो ले सकते हैं। तो अगली स्लाइड में हम बढ़ते हैं और नॉन RTO गाड़ी के बारे में हम जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ ये मॉडल को, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस वेरिएंट को भी हमें मिला है नॉन RTO। तो इसमें भी जो है 4 अलग अलग कलर हमने दिए हैं। ग्रे कलर दिया है, सिल्वर का अपना रेड कलर दिया है, ब्लैक दिया है, वाइट दिया है। और हमने कोशिश की है कि RTO गाड़ी हो या नॉन RTO गाड़ी हो, इन दोनों में जो है
हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा फीचर्स जो है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें। तो इसमें भी हमने स्ट्रॉन्ग चेसिस लगाई हुई है। जो पहले आरटीओ वाली गाड़ी में थी वही जो अलॉय है स्टेनलेस स्टील का EN4130, वो हमने इसमें एम्प्लॉय किया हुआ है। इसके साथ भी आपको 2 रिमोट और 2 कीज मिलते हैं, जिसमें कि एंटी थेफ्ट अलार्म लगा हुआ है। इसमें भी आपको जो है पार्किंग मोड मिलता है, इसमें भी आपको रिवर्स मोड मिलता है। तो ये सारी चीजें जो आरटीओ गाड़ी में है, ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो इस गाड़ी में भी है। एक ही डिफरेंस है कि हमने आरटीओ गाड़ी में जो है वो साइड स्टैंड अलार्म दिया है, इस गाड़ी में जो हमने साइड स्टैंड दिया नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा स्पीड नहीं है। 25 की स्पीड ऑलमोस्ट जो है एक साइकिल पे हम जब चलते हैं तो वो स्पीड हमने रखा हुआ है, तो इसे साइड स्टैंड अलार्म जो है इसकी जरूरत नहीं है। बॉडी को अगेन हमने लाइट रखने के लिए एबीएस मटेरियल रखा हुआ है। और भी फीचर्स हम देखते हैं और आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, तो सारी चीजें जो है और भी हम जान पाएंगे इसकी फीचर्स के बारे में। तो लुक्स देखिए इसकी, सीट्स भी जो है तो एकदम एर्गोनॉमिक्स दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और फीचर्स के बारे में। रिमोट के बारे में पहले ही बताया मैंने, कीज और रिमोट। इसमें लॉकिंग फैसिलिटी है, अनलॉकिंग फैसिलिटी है, कीलेस इग्निशन है, और कीज भी बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है। तो 2 कीज और 2 रिमोट मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लेफ्ट पैनल में, ये राइट पैनल है, इसमें आपको डे रनिंग लाइट मिलती है, हेडलाइट भी मिलती है, पार्किंग लाइट की फैसिलिटी है, पार्किंग मोड का पी स्विच भी है, अगर इसे दबाएंगे तो पार्किंग मोड से आप निकल जाओगे। यहाँ पर हमने गियर फ्यूचरिस्टिक हिसाब से दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर, लेकिन अभी इसमें सिर्फ 2 ही गियर एक्टिव होंगे। फर्स्ट गियर में आपको 20 तक का स्पीड मिलेगा और सेकंड में जो है 25 तक आप लेके जा सकते हो। और यहाँ पे एक स्विच है डी, जो कि ड्राइव का होगा। अगर इस स्विच को आपने दबाया, आर आ गया, तो आप रिवर्स मोड में जाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड के जितने भी नॉब्स है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। स्पेस के बारे में अगर आप देखेंगे तो यूज स्पेस इसमें भी दिया है, लेग स्पेस में। आगे भी हमने कभी होल्स दिए जहाँ पे आप मोबाइल रख के चार्ज कर सकते हो, और फिर बूट स्पेस भी दिया है जहाँ पे आप अपने हेलमेट और भी चीजें जो आपको छोटी मोटी रखनी है वो भी आप रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये जो डिस्प्ले है डिजिटल कंसोल, ये कुछ जैसे हमारे एंड्रॉयड फोन जो होते हैं, बाहर फोन होते हैं, उस तरह से डिस्प्ले यहाँ पे दिया हुआ है। और सारी चीजें जो हमें बताती है गाड़ी की क्या स्टेटस है, वो ये डिस्प्ले आपको बताता है। जैसे हमने आरटीओ में भी देखा, स्पीडोमीटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, मोटर अगर काम नहीं कर रहा हो, या थ्रॉटल काम नहीं कर रहा हो, या ब्रेक की वायर कट गई हो, चूहे ने काट दिया हो, वो भी जो है यहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो ये सारी चीजें स्क्रीन के ऊपर आपको उस गाड़ी की हेल्थ के बारे में पता चलता है। और आगे बढ़ते हैं। सेम जो है, जो आरटीओ वाली गाड़ी में भी हमने ध्यान दिया सस्पेंशन को लेकर, चैसिस को लेकर। तो इसमें भी आगे 2 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए, और पीछे में जो है 2 हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन दिए, ताकि इंडियन रोड्स के हिसाब से गाड़ी जो है, जो राइडर है, पिनियन है, उनको आराम मिले, उनके जो बैक्स है उनको ज़्यादा जर्क ना मिले, कमर में दर्द ना हो, और गाड़ी जो है वो सारे खड्डों के जर्क्स लेके जो आसानी से आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टायर्स एंड ब्रेक्स, यहाँ पे भी हमने जो है मैकेलॉय के व्हील्स दिए, ट्यूबलेस टायर्स है। ब्रेक, फिर वही जो है आगे हमने डिस्क ब्रेक इंश्योर किया है फ्रंट व्हील के लिए, और पीछे रियर व्हील के लिए जो है हमने ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। इसमें जब हम बैटरी का ऑप्शन देते हैं, लेड एसिड हो या लिथियम हो, तो लिथियम जो है वो 3 साल की वारंटी पे आता है, लेड एसिड जो है वो 1 साल की वारंटी मिलती है, और बाकी जो पार्ट्स है जैसे मोटर, कंट्रोलर, टायर, चार्जर, इन सब पे 1 साल की वारंटी है। तो कुछ भी अगर होता है, चार्जर खराब हो गया अगर एक बार 1 साल के पहले, तो उस चार्जर की जांच होगी, और अगर वो रिप्लेस करने लायक है तो रिप्लेस कर देंगे, रिपेयर करने लायक है तो रिपेयर कर देंगे। तो सारा जो है वो कंपनी में, जो कंपनी पर आएगा जब वो वारंटी की बात आती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपने जो गाड़ियां अभी ली, उसके साथ कुछ हमारी तरफ से जो है एब्सोल्युटली फ्री जाता है। वो एक है कि हम एक टूल किट देते हैं। कहीं कभी कभार ऐसा हुआ कि आपको गाड़ी जो है बीच में रुक गई, आपने वो रीसेट बटन भी ऑन करके देखा, नहीं हो रहा है, और आप डेडिकेटेड कॉल सेंटर पे कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर वहाँ पे उन्होंने वीडियो कॉल पे आपको बताई कि ऐसा कर लीजिए, तो हैंडी एक टूल किट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम टूल किट एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। कभी कभी आपको अगर छोटी माइनर इंजरी, ब्रूजेस कुछ हो गई, कुछ जख्म हो गया, खरोच आ गई, उंगली में लग गया, पैर में लग गया, तो उसके लिए भी एक छोटा सा मेडिकल किट दिया है हमने, जो कि आपको डिक्की में मिल जाता है। इसके साथ एक डेडिकेटेड पूरा डिटेल यूजर मैनुअल, कि गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। और अभी हम जो है 19,000 पिन कोड तक होम डिलीवरी दे रहे हैं। और हमने कोशिश भी की है, आपने देखा होगा 1.5 महीने में, जहां जहां हमारे कुरियर पार्टनर्स नहीं पहुंच पा रहे, फिर भी हम स्पेशल रिक्वेस्ट करके, एडिशनल कॉस्ट करके भी हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारी पूरी जो है कोशिश है कि आपके घर तक जो है पहुंचे। अगर ऐसा कोई रिमोट पिन कोड है जो कि कुरियर के बियॉन्ड भी बियॉन्ड है,
फिर हम नियर बाय हब जो है वहां तक जो है आपको आकर वो गाड़ी लेनी होगी। एक डेडिकेटेड नंबर हमने आपको दिया है जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है, उसका एक डेजिग्नेटेड टाइम है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। वहां पे आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी कुछ भी आपको पूछना है, कोई दिक्कतें आ रही है गाड़ी को लेकर, वहां पे आप बेझिझक कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हो। और साथ में हम इस गाड़ी के साथ आपके गाड़ी के प्रोटेक्शन के लिए एक फुल मेटालिक जो है फुल बॉडी गार्ड जो है साथ में हम दे रहे हैं। तो कोई कोई गाड़ी में जो हम जहाँ से फैक्ट्री से हमारी निकल रही है वो साथ में लग के निकल रहे ऑलमोस्ट, या कोई कोई गाड़ी में ऐसा है कि वो अलग भी आ रही है। तो अगर आपको अलग आ रहे तो कोई इसमें डरने वाली बात या कोई झिझकने वाली बात नहीं है। नियर कोई भी आपके गैराज वाला कोई भी मैकेनिक होगा उसके पास चले जाइए, नट बोल्ट खाली फिक्स ही करना है। वो नॉर्मल अगर वो फिक्स कर देगा 50-100 रुपए में, आपने उसको दे दिए और आपकी गाड़ी का फुल बॉडी गार्ड जो है वो लग जाएगा। तो ये सारी चीजें उनके साथ आती है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करेंगे कि जो हमें रिक्वेस्ट आई है, सब जगह से हमें बहुत रिक्वेस्ट आई है कि आप जो है ई बाइक्स पे और नॉन आरटीओ में और क्या वेरिएंट है, आरटीओ में और क्या वेरिएंट है जिसमें कि कम स्पीड हो। तो अभी ये जो मॉडल आप देख रहे हो वो है JH ZL3। ये भी जो है एक हाई स्पीड का आरटीओ का नौ वेरिएंट है जो हमने ये मॉडल आपके सामने पेश किया है। और इसके फीचर्स क्या है, अभी ये आप रफली देखिए कि इन कलर्स में ये मिलेगा, इस तरह का इसका लुक होगा। जब ये फाइनल इसकी पीपीटी बनेगी तो आपको इसके बारे में डिटेल इसका फोटोशूट बन के आपके पास आएगा। बट इसके मेन मेन फीचर्स क्या है, क्या मेन पॉइंट्स है, उसके बारे में आगे जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले तो इसका टॉप स्पीड जो है, जैसे एम्पायर प्लस में आपने देखा जहां पे आपको 60 का स्पीड मिलता है इस स्कूटी में, इसमें आपको 45 का स्पीड मिलता है। अब 60 का स्पीड आप तब तब ले पाते हो, लोकल में आप बिल्कुल भी 60 के स्पीड में नहीं चला पाओगे। 60 के स्पीड के लिए आपको जो है हाईवे पे जाना पड़ेगा, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि स्पीड की मर्यादा जो है 50-60 आप बिना रुके जा सकते हो। लोकल में चलाने के लिए आपको स्पीड भी चाहिए लेकिन नॉन आरटीओ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये वेरिएंट एकदम पर्याप्त है। तो टॉप स्पीड इसका जो है वो 45 किलोमीटर का आपको मिलता है। इसमें हमने 1000 वाट की BLDC मोटर दी है, वो स्ट्रांग है उस तरह का स्पीड देने के लिए। एक सिंगल चार्ज में जो इसकी लिथियम आयन की बैटरी है, 60 वोल्ट 30 Ah की जो कॉन्फ़िगरेशन की लिथियम आयन की बैटरी है, वो आपको 90 किलोमीटर का माइलेज देगी। मतलब एक बार आपने गाड़ी अगर चार्ज कर ली तो 90 किलोमीटर तक आप निश्चिंत इस गाड़ी को चला सकते हो। और इस पे लोड बेरिंग कैपेसिटी, अगर 2 लोग बैठ जाते हैं इसके अलावा भी आप 100-150 किलो इसके ऊपर जो है गाड़ी के ऊपर आप लाद सकते हो। और इसमें ऑप्शन है, अवेलेबल है कि आप बैटरी को जो है जहां रखना है आप वहां पे भी चार्ज कर सकते हो। अगर निकाल के अगर आपको घर पे जाके चार्ज करना हो तो लिथियम आयन की बैटरी जो है उसको आप निकाल के घर पे चार्ज कर सकते हो। उसका एक वजन है लिथियम आयन का, वो 14-15 किलो की रहती है, बट उतना आप उठा के आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो फैसिलिटी, या जहाँ पे आपकी पार्किंग में अगर चार्जिंग की फैसिलिटी है तो वहां पे भी आप चार्ज कर सकते हो। तो कम स्पीड में अगर आरटीओ का कोई मॉडल चाहिए तो ये हमने मॉडल जो है आपके लिए लॉन्च किया। आशा करते हैं कि आपको ये मॉडल पसंद आए, और भी इसके जो अच्छे फोटोग्राफ्स है और अच्छे फीचर्स जो है वो डिटेल में हम आपको बताएंगे। आगे वाले हम मॉडल पे बढ़ते हैं। तो ये एक मॉडल है, इसका नाम है, ये भी हाई स्पीड है, ये भी जो है आरटीओ सेगमेंट में आती है, इसको हम T3 कहते हैं। अभी अब इसका लुक दीजिए, एकदम स्टनिंग लुक दिया हुआ है। ऐसे लगता है कि जो कोई स्पेस का यूएफओ, अगर कोई अंतरिक्ष में हमें पता चलता है ना कि एलियन कोई बॉडी आ रहा है, तो वैसा उस तरह का उसका जो सामने का पोर्शन है वैसा लग रहा है। और इसमें भी हम मल्टीपल कलर्स देते हैं। इसकी क्या खूबियां हैं या क्या फीचर्स है ये हम जानते हैं अगली स्लाइड में। तो इसमें आपको टॉप स्पीड जो है थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं हम, तो 60 से प्लस अगर हमें जाना है, 65 का मैक्सिमम स्पीड अगर इसमें हम दे रहे हैं, और स्कूटी वेरिएंट है। अब एक चीज हमें इसमें ये भी समझनी है कि जब हम स्कूटी की बात करते हैं तो स्कूटी और की जो टायर्स और बाकी सारी चीजें हैं, एक 60-65 तक जो है गाड़ी जो है उसका स्पीड ले पाती है। फिर आगे अगर हम जाते हैं तो फिर हम बाइक सेगमेंट में हमें जाना चाहिए। तो हमने मैक्सिमम ये भी रिक्वेस्ट आई हमें कि 60 प्लस में क्या हमें स्कूटी मिल सकती है, तो हमने ये 65 का वेरिएंट इसके ऊपर हम नहीं जा रहे। तो 65 का टॉप स्पीड मिलेगा। हमने इसमें स्ट्रेंथ बढ़ा दी है मोटर की, जैसे एम्पायर प्लस में 1500 वाट का मोटर है तो इसमें हमने 2000 की वाट की मोटर दी है। इसमें एक और एक चेंज बदल है, वो है कि टायर्स जो है वो 12 इंच के हमने टायर्स दिए। इससे कि गाड़ी का ओवरऑल लुक जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाता है, और गाड़ी का जो देखने का तरीका है वो एकदम अपलिफ्ट हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। और इसमें भी हमने जो है लोड बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रखी है। इसमें आप कम से कम 200 से 250 किलो का वजन इसके ऊपर गाड़ी पर रख सकते हो। और एक सिंगल चार्ज में जो हमने इसमें लिथियम आयन की बैटरी दी है, 60 वोल्ट 36 कॉम्बिनेशन में अगर हम चलाते हैं लिथियम आयन को, तो एक सिंगल चार्ज में 80 किलोमीटर तक ये गाड़ी जाएगी।
और इसमें भी हमने जो है 3 अलग अलग प्रकार के राइडिंग मोड्स दिए, जिसमें गियर 1, गियर 2, गियर 3। तो पहला इकोनॉमिकल है, सेकंड पावर है और थर्ड स्पोर्ट्स या क्रूज मोड है। तो ये 3 अलग अलग मोड से आप गाड़ी को चला सकते हो। इसके बारे में और डिटेल्स और ज़्यादा वेरिएंट्स, क्या कलर्स होंगे, ये हम और आने वाले समय में आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि ये भी जो हाई स्पीड है, जो एम्पायर प्लस से और ज़्यादा बड़ी स्पीड में है, ये आपको पसंद आए। ये एक वेरिएंट है हाई स्पीड का इस स्कूटी में। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं बाइक्स की तरफ। तो ये भी रिक्वेस्ट हमें आप सभी जन से आई कि भाई स्कूटी ही क्यों, बाइक में क्यों नहीं हम जा रहे। तो आपको बहुत खुशी होगी कि बाइक में भी नॉन आरटीओ वेरिएंट है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 14-15 साल के, उनको बाइक चलाने का शौक होता है, लेकिन वो नहीं चला पाते पेट्रोल की गाड़ी, क्योंकि वो 18 साल कंप्लीट नहीं हुए। तो नॉन आरटीओ ई बाइक की फैसिलिटी इसमें है। ये जो मॉडल है इसका नाम है अल्फा, और ये जो है एक फैमिली बाइक आप कह सकते हो। इसका लुक देखिए आप, जो हीरो स्प्लेंडर है उस तरीके से जो है इसका लुक जाता है। तो इसमें क्योंकि ये लो स्पीड गाड़ी है, तो ये 25 किलोमीटर की स्पीड पे ही चलेगी। इसमें हमने एक लेड एसिड की बैटरी भी दी है, और एक हाई कंपोनेंट आता है ग्राफीन करके, उसका भी हमने जो है इस्तेमाल इसमें किया है। और जो कॉम्बिनेशन है वो 60 वोल्ट 30 एएच का है, जिससे कि आपको एक सिंगल चार्ज में आप 70 किलोमीटर तक जा सकते हो। लोड बेरिंग कैपेसिटी इसकी 200-250 किलोमीटर की लोड बेरिंग कैपेसिटी है। और इस प्रकार से ये बाइक जो है सब फैमिली की बाइक हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई बच्चा है जो 18 साल से कम में है, जो कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, उसको भी अगर चलानी हो तो ये बाइक चला सकते हैं। हेलमेट की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और इसमें आरटीओ रेजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन बाइक कैटेगरी में। तो आपके घर में एक बाइक भी आ जाएगी और ड्राइविंग लाइसेंस की भी आपको जरूरत नहीं है। तो ये एक आशा करते हैं कि ये भी आपको पसंद आए। इसके भी आगे वेरिएंट्स क्या होंगे, कलर्स क्या होंगे, और डिटेल फीचर क्या होंगे, आपको बताएंगे हम। आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे, फैमिली की सेगमेंट से बढ़कर आगे स्पोर्ट्स वाले सेगमेंट में जाएंगे। और उसके बीच में क्या आता है, तो उसके बीच में ये मॉडल आता है वीए करके। अगर आप ये देखेंगे तो आपको देखते ही एक नज़र में लगेगा कि ये केटीएम एक ब्रांड आया था बीच में, वैसे उस तरह से लग रहा है। तो वैसे हमने इसको लुक दिया हुआ है। ये कंप्लीटली स्पोर्ट्स बाइक भी नहीं है और कंप्लीटली फैमिली बाइक भी नहीं है, बीच का सेगमेंट है, लेकिन ये हाई स्पीड के सेगमेंट में आता है। इसमें आरटीओ रेजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, और इसमें स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी, हेलमेट की भी ज़रूरत है। तो आप देखिए इसमें हमने डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, इसके लुक्स के ऊपर, ताकि आज के ज़माने की गाड़ी लगनी चाहिए और बच्चों को, यंगस्टर्स को जो है पसंद आनी चाहिए। इसके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं आगे। तो इसमें जो है स्पीड, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि स्कूटी की एक मर्यादा है, 60-65 तक हम जा सकते हैं, लेकिन बाइक में हम जो है स्पीड को हम आगे ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इसमें आपको 80 किलोमीटर का जो है स्पीड मिलता है। और मोटर भी हमने इसमें एकदम जानदार डाली हुई है, 2000 वॉट की स्ट्रॉन्ग बीएलडीसी मोटर है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी वही रहता है, 200-250 किलो का वजन ये गाड़ी आसान तरीके से ले लेगी। और इसमें लिथियम आयन की जो बैटरी है, 72 वोल्ट की और 30 एच की बैटरी अगर हम लगाते हैं, तो एक सिंगल चार्ज में 90 किलोमीटर तक ये गाड़ी जाएगी। तो अगर कहीं आप लंबे जा रहे हो सैर पे, आपको अगर कोई आसपास का हिल स्टेशन देखना है, या आपके जॉब के लिए आपको जाना है 40-45-50 किलोमीटर, वहां पे भी अगर चार्जिंग फैसिलिटी है तो बहुत बढ़िया, आप वापस जाकर भी आप आ सकते हो। तो ये इस तरह के फीचर्स हमने इस गाड़ी में दिए हैं। आने वाले समय में इसमें क्या कलर कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, क्या फीचर्स होंगे, वो हम डिटेल रूप में हम आपके पास लेके आएंगे। ये भी हम उम्मीद करते हैं कि ये भी मॉडल जो है आपको पसंद आए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक्सट्रीम जाते हैं, अभी हम स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर, मतलब जो टोटल जो है यंगस्टर्स जो है उसके ऊपर हम बढ़ते हैं। तो इसमें हमने एक हाई स्पीड की जो मॉडल लाई है, वो T1 टू T6, ये हम इस तरह से कहते हैं, उसमें अलग अलग वेरिएंट्स आएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने पूरे अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स बाइक आपको दिखाई है। तो इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिलेगी, और क्या क्या फीचर्स होंगे स्पोर्ट्स बाइक के, वो हम देखते हैं अभी। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि एक तो स्कूटी की लिमिट है आरटीओ या नॉन आरटीओ, इसमें हम 45, 60, 65 तक मैक्सिमम चले जाते हैं। फिर एक बाइक की, फैमिली बाइक की लिमिट आती है, जहाँ पे हम जो है 80 का हमें मिलता है। फिर हम एक आते हैं स्पोर्ट्स बाइक में, जहाँ पे की लिमिट जो है स्पोर्ट्स बाइक में स्पीड की ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज उसको हम स्पोर्ट्स बाइक क्यों कहेंगे। तो यहाँ पर आपको एक टॉप स्पीड मिलती है, 100 किलोमीटर की स्पीड मिलती है आपको। और इसकी स्पीड को सपोर्ट करने के लिए 3000 वॉट की जो है स्ट्रॉन्ग बीएलडीसी मोटर इसमें दी है। इसमें जो है 150 किलो जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि दो ही लोग बैठे हैं, कुछ सामान वगैरह रखने की कोई इसमें है नहीं, या 3 लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग ही बैठ पाएंगे इसमें। और इसमें जो हमने बैटरी दी है लिथियम आयन की, वो 72 वोल्ट और 50 AH
तो इसमें एच वैल्यू हमने बढ़ा दी, क्योंकि 100 किलोमीटर की स्पीड मिलने वाली है, और प्लस ये जो रेंज देगी आपको 90 किलोमीटर की रेंज देगी। तो एक सिंगल चार्ज में है आप जो है 90 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में, कैसे उसका पैनल होगा, कैसे उसके ब्रेक्स होंगे, डिस्क ब्रेक आगे पीछे होगा, या कैसे उनकी पैड्स होंगे, वो सारा टेक्निकल चीजें हम आगे आने वाले दिनों में आपके पास लेके आएंगे। मॉडल्स किस तरह से कलर्स होंगी, क्या उसमें कलर वेरिएंट्स होंगे, वो सारा हम बताएंगे, आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाएंगे। बट हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने अब तक जो आपको वेरिएंट्स बताया है 5, वो आपको पसंद आए हो, और आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी जो इंक्वायरी उसके बेसिस पे जो है हम आगे और बेहतरीन जो है मॉडल लेते आएंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं कुणाल जी को कहूंगा कि ये मॉडल्स के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। अब जो है हम, क्योंकि ये गाड़ी आरटीओ गाड़ी है और महंगी गाड़ियां होंगी, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के ये गाड़ियां जाएगी, तो ऑब्वियसली हमें जो है फाइनेंस की फैसिलिटी चाहिए। तो हम क्या आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कौन सी बैंक लेके आ रहे हैं, उसकी क्या रेपुटेशन है, उसके बारे में सारा डिटेल जो है हम कुणाल जी से सुनेंगे। धन्यवाद मनीष जी। पहले तो मैं सागर जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जिसने 3 महीने के अंदर 7 मॉडल्स बाइक में लॉन्च किए हैं। अलग अलग जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे आपकी ज़रूरत है, उस तरीके से बाइक सागर सर आज आपके लिए लेके आए। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि आज पहली बार इस स्क्रीन के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से हमने आपको 5 नई बाइक्स के बारे में, जो आने ऑलरेडी आ चुकी है और इसके ऑर्डर्स आप अभी प्लेस कर सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी दी। एक सवाल आपका बहुत समय से, 3 साढ़े 3 महीने से एक सवाल था कि सर फाइनेंस का क्या होगा, लोन फैसिलिटी का हम कैसे करेंगे। तो आज पहला कदम हमारा लोन फैसिलिटी, हम भी बहुत बैंक्स के साथ बात हो रही थी, एनबीएफसी के साथ बात हो रही थी, तो आज हमने एसके फाइनेंस, ये एक बहुत बड़ी एनबीएफसी है जो नॉर्थ इंडिया बेल्ट में पूरा उनका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा काम है, तो उनके साथ हमने टाइप किया हुआ है। इनिशियली हमने 10 स्टेट्स के साथ काम शुरू करेंगे। जो 10 स्टेट के नाम है वो हम स्क्रीन पे आपके सामने है, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऐसे 10 फिलहाल स्टेट में, 10 राज्यों में हम ये फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। हमारी बातें और भी बड़ी बैंक्स के साथ, जो प्रोमिनेंट नाम है इंडस्ट्री के, उनके साथ भी चल रहे हैं। आने वाले समय में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पर शुरुआत करने के लिए हम एसके फाइनेंस के माध्यम से अभी हम आपको ये सुविधा दे पाएंगे। 10 स्टेट अभी देंगे, आने वाले समय में बाकी स्टेट भी हम शुरू कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। ये कैसे होगा, इसका क्रेडिबिलिटी कैसे चेक होगी, इसके पेपर्स क्या लगेंगे, ये सारी जानकारी आप लोगों तक पीपीटी के माध्यम से, आर्टवर्क के माध्यम से, आपके लीडर्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगी। हम आपको ई बायोटोरियम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एसके फाइनेंस के ऊपर ई बायोटोरियम का कोई कंट्रोल नहीं है। एसके फाइनेंस एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनबीएफसी है, 29 साल का इनका एक्सपीरियंस है। जो भी फाइल्स आप हमें देंगे, जो भी नॉमिनेट करेंगे, वो फाइनेंस लेकर के हम एसके फाइनेंस के पास देंगे। वो उनकी क्रेडिबिलिटी, जो भी आदमी होगा उसकी क्रेडिबिलिटी, उसको फाइनेंस कितना दिया जाएगा, हो सकता है कि 50% से लेकर के 90% तक का फाइनेंस आपको मिले। मगर ये सारी चीज डिपेंड करती है आपके सिविल रिकॉर्ड्स पे, वो सारी चीजें डिपेंड करती है वो बैंक के जो मानती है उस हिसाब से। तो इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल ई बायोटोरियम का नहीं है। मगर एसके फाइनेंस से हम जुड़े हुए हैं, तो ये पहला कदम फाइनेंस की तरफ भी हमारा है। तो इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। 2 चीजें सिर्फ आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी रैपअप के इसमें आ गया है, इसके लास्ट इसमें क्या स्कीम लेकर क्या है, पिकअप सेंटर के लिए क्या स्कीम है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या है, कस्टमर्स के लिए क्या है, वो सारी बातें सागर सर आपको खुद बताएंगे। बट 2 चीजें मैं आपको सिर्फ इसमें बताना चाहता हूँ। एक तो मुझे लोन के बारे में आपको बताना था, ये खुशखबरी आप लोगों को देनी थी। दूसरी चीज मैं आपको इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का इंश्योरेंस, जो आरटीओ गाड़ी है उसका इंश्योरेंस का जो होगा, जब भी आपके पास गाड़ी पहुंचेगी, जब भी आपको गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी, तभी आपको एक लिंक भेजी जाएगी हमारी तरफ से जो इंश्योरेंस की होगी। उसका आपको सेपरेट पेमेंट, अलग से पेमेंट डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू करना है। इसका रीजन ये है क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से इंश्योरेंस का चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस के प्रीमियम होते हैं। उस स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इंश्योरेंस के प्रीमियम होते हैं। तो किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो, किसी के साथ भी जो भी उनको बेनिफिट्स मिलने हो उस स्टेट के बेनिफिट्स हो, तो
उस हिसाब से हम आपको लिंक भेजेंगे। तो इंश्योरेंस की लिंक अलग से आएगी, उसका पेमेंट आपको अलग से करना होगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर के काफी सवाल लोगों के होते हैं। रजिस्ट्रेशन भी स्टेट वाइज डिफर करते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्सेशन होता है। तो हमारा जो महाराष्ट्र में अगर टैक्सेशन है तो शायद महाराष्ट्र में सबसे लोएस्ट टैक्सेशन है, राजस्थान में भी कम टैक्सेशन है, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जिसमें हाई टैक्सेशन है। हाई टैक्सेशन जहाँ पे होता है तो वहाँ पे अलग, वहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है, वो वहाँ के टैक्स भर करके करना पड़ता है। तो हम ई बायोटूरिज्म की तरफ से आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करके देंगे। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 6 महीना होती है, मगर हम चाहते हैं कि आप जैसे ही आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हाथ में मिले वैसे 1 महीने के अंदर आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा लें। इस परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। हम अपने एजेंसी हमने अपॉइंट की हुई है, जो पूरा पैन इंडिया हमारा देख रही है, वो एजेंसी, उस एजेंसी की आप हेल्प ले सकते हो, उस एजेंसी के थ्रू आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आपके पास कोई अपना आरटीओ एजेंट है, आप खुद भी करा सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन हमने आपके सामने ओपन रखे हुए हैं। तो इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया मैंने आपको। सर्विस के बारे में ऑलरेडी मनीष जी आपको बता चुके हैं कि सर्विस सेंटर का डेडिकेटेड नंबर है, उसके आप फोन करिए, जो भी सर्विस है, सर्विस कॉल्स आपके अटेंड किए जाएंगे 48 आवर्स के अंदर, और उसको रिजॉल्व करने का काम भी जल्द से जल्द हम करेंगे। डिलीवरी के बारे में भी आपको मनीष जी बता चुके हैं, तो वो भी सारी चीज़ों में वापस मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। हम आप तो घर तक डिलीवरी दे रहे हैं, रिमोट प्लेसेस भी हो तो उसके बारे में भी हम घर तक देने की ही कोशिश हमारी होती है। बहुत रेयर केसेस में हम कहते हैं कि आप हब में आकर के दीजिए। अब मैं चाहता हूं कि एक तो सवाल जो हो अगर हम ले सकते हैं तो सवाल जरूर लेंगे। बहुत सारी चीजें तो हमने कवर कर ली है इसमें, मगर जो स्कीम के बारे में, पिकअप सेंटर की स्कीम क्या होगी, आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, पीवी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इस बारे में मेरे ख्याल से सागर सर या ई बायोटूरिज्म की तरफ से अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसी की तरफ से हम करेंगे।